चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी मैं टेबल के बॉर्डर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में जहाँ हमने यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया था, ठीक है, समझ लिया था यहाँ तक ये सारी चीज़ें। ठीक है, टी फुट, टी हेड और टी बॉडी। तो अभी हम बॉर्डर के बारे में समझेंगे। तो मैं ना बॉर्डर ना यहीं पे ये इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्डर नहीं यूज़ करेंगे। अभी हम कंटेनर पे जाके बॉर्डर को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जब मैंने यूज़ किया था तब ये क्या था, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, सब कुछ ब्लैक था। अभी यहाँ पे बॉर्डर के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं, बस कोलैप्स लिख के छोड़ देना है। तो आपने पिछला जो देखा होगा वो कुछ इस तरीके से था, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले और इसमें बहुत अंतर है। पिछले में सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट था, इसमें बॉर्डर कोलैप्स हो गया और एक ही बन गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है बॉर्डर कोलैप्स। अब इसके बाद जो सेकेंड होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है, कि आप स्टाइल दे सकते हैं इसी में। बॉर्डर कोलैप्स तो आपने कर दिया, अब आप अंदर स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, मैं ना एक और कंटेनर बनाता हूँ और उसमें सिर्फ रखता हूँ TH और TD। ठीक है, और इसको ऐसा रख देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ CSS का ही पार्ट है, पर थोड़ा मैंने सोचा बता देता हूँ आप लोगों को। बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैं समझो दे देता हूँ एक्वा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ आता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। पूरा जो टेबल है वो एक कलरिंग हो गया। ठीक है, पूरा कलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो बॉर्डर कोलैप्स है इसको मैं चेंज करता हूँ। बॉर्डर कोलैप्स आप लोग समझ गए ना। तो अब हम बात करेंगे बॉर्डर रेडियस के बारे में। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में आपको रेडियस देना है जितना भी आपको जो भी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल 10 पिक्सल्स दे देता हूँ रेडियस, बॉर्डर की तरफ से जो रेडियस होगा। और ये देखो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अब ये कहाँ के लिए हुआ है, ये टेबल TR और TD के लिए हुआ है, पर TH के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए तो आप दे दो TH और सेव कर दो। ठीक है, यहाँ आपको देना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हैं। अब देखो, ठीक है, तो सब चेंज होगा। तो रेडियस, अब रेडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ये थोड़ा सा कर्व है, ये कर्व पार्ट को ही बॉर्डर का रेडियस कहते हैं कि भाई इतने रेडियस पे मुड़ जाए। ठीक है, एक अच्छा लुक दे, तो ये वही हुआ है। ठीक है, तो इसे कहेंगे बॉर्डर रेडियस। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा सही दिखेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को ना पूरे टेबल का ये बाहर का जो हिस्सा है ना इसको रेडियस नहीं करना है, तो आप खाली यहाँ से क्या कर दो पता है, ये टेबल हटा दो और फिर देखो मजा। ठीक है, ये देखो अब ये कुछ अलग हो गया। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी चीजें अलग हो गई टेबल में, अब थोड़ा सा यूनिक हो गया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक एक चीज तो मैं नहीं बता सकता, पर थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल, और उसमें आपको जो देना है वो दे सकते हैं डॉटेड। ठीक है, और सेव कर दीजिए। यहाँ पे आइए, ये देखो डॉट वाले स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, डॉटेड यूज कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ है डैश यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हैं, ये देखो। ठीक है, ये डैश वाला हो गया। ठीक है, ये सारा डैश वाला हो गया। इसके साथ साथ आपको चाहिए तो आप ये भी यूज कर सकते हैं सॉलिड। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखो ये सॉलिड वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं, डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है। ठीक है, आपको डबल चाहिए आप डबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल। ठीक है, हर एक रो में देखो दो दो लाइन हो जाएंगी। ठीक है, डबल डबल ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बॉर्डर को आप बोलते हैं ना, HTML को आप स्टाइल जब आप देंगे ना, जब CSS पे सिखाऊंगा ना, उसमें तो और ज्यादा एकदम यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये है ग्रूव वाला पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये देखो अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो ये देखो थोड़ा स्टाइल अलग हो जाता है इसमें। ये तो ऐसा आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और है जो मैं आपको बता ही देता हूँ, रिज्ड। ठीक है, इसको भी सेव कर लो। ये भी कुछ ज्यादा खास फर्क तो देगा नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, स्टाइलिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, अंदर से बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक एक दो और है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, इतना बता दिया हूँ तो। ठीक है, एक होता है इंसेप्ट। ठीक है, इसमें आप जाओगे तो देखो कुछ अलग आपको डिफरेंट दिखेगा। यहाँ से आपको डार्क दिखेगा और यहाँ से आपको लाइट दिखेगा। ठीक है, इस तरफ से आपको थोड़ा डार्क है और इस तरफ से थोड़ा लाइट है, इस तरीके से चीजें दिखेंगी। और दूसरा होता है आउटसेट। ठीक है, आउटसेट, इसमें यहाँ देखो अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से डार्क है और यहाँ से लाइट है। जब आप करेंगे तो आपको वो फर्क समझ आ जाएगा, अगर वीडियो में ना भी समझ आ रहा हो तो। ठीक है, कुछ चीजें आपको समझ आ जाएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा बॉर्डर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पैडिंग की तरफ थोड़ा बढ़ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पैडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा हम जो भी करने वाले हैं वो हम CSS के पार्ट में ही करेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा एक पैडिंग बताना मेरा काम है, मैं बता देता हूँ। चाहिए तो इसको रखा रहने दो और इसके नीचे ही हम लगा देते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग में मैं समझो 15 पिक्सल्स। पैडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है,
स्पेस आ जाएंगे। और किसके किसके बीच में स्पेस आता है पैडिंग में, बॉर्डर से लेके यहाँ तक का, ये देखो ठीक है, सारी चीजों के बीच में स्पेस आ गया, पहले से बहुत ही अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पैडिंग। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक पैडिंग। तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है साइज के लिए। तो चलो अभी साइज वाला भी पार्ट समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले ना मैं साइज आपको ना टेबल में लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। टेबल यहाँ पे रहा, इधर हम कर लेते हैं स्टाइल, और स्टाइल में हम लोग लिख देते हैं विड्थ, और विड्थ को हम कर लेते हैं 100%, ठीक है। आपको ये करना है 100%, और यहाँ सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ना कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा, ये देखो अभी पूरा 100% हो गया, पूरा वेट यहाँ से लेके फ्रॉम दिस टू दिस पूरा कवर हो गया, ठीक है। अब आप पूरा 100% वेट है, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। जैसा मैं करना चाहूंगा वैसा होगा, ठीक है। अगर मैं स्मॉल कर दूँ तो स्मॉल हो जाएगा, पूरा स्मॉल कर दूँ पर उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। मतलब पूरा वेब ब्राउजर कवर करेगा ये, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग 100% वेट, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कि आप लोग किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, समझो मैं इस हेडिंग में जो मंथ वाला सेक्शन है इसको मैं ना स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। स्टाइल दे दो और इसमें लिख दो विड्थ, और ये कवर कर ले समझो 70%, पहले मैं 70 देता हूँ, ठीक है, ब्राउजर में 70%, और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब इसने मंथ वाले सेक्शन ने देखो 70% विड्थ कवर कर लिया, और सेविंग वाले ने छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं अलग अलग तरीके से हेडिंग सेक्शन में। अब 70 की बजाय मैं अगर इसको दे देता हूँ 60% तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है, तो ये कवर हो गया। और छोटा आपको करना है कि यार मेरे को स्टार्टिंग चाहिए नहीं, तो 30%, ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया 30%। अब ये और छोटा हो गया, और ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं कॉलम वाइज, रो वाइज, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो आप रो को भी चेंज कर सकते हैं। अब रो को चेंज करने के लिए वो अलग है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे रो तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, मेन बॉडी पे है, तो बॉडी पार्ट ले लेते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको पूरा ही क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं बॉडी पे। अब आपको चाहिए कि समझो जनवरी फरवरी वाला जो पार्ट है, तो उसमें मुझे स्टाइल चाहिए, तो स्टाइल लगा दो, ठीक है, टीआर में स्टाइल, और स्टाइल में आप लगा दो, समझो हाइट चेंज करनी है मुझे, ठीक है, हाइट दे दो, ठीक है, 200 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो जो जनवरी वाला पार्ट है, जो जनवरी फरवरी वाला, क्योंकि ये था ना जनवरी और ये 100 रुपीज़, तो जो जनवरी वाला पार्ट है, जो 100 रुपीज़ वाला पार्ट है, उसकी हाइट क्या हो गई देखो, बढ़ गई है, ठीक है। थोड़ा हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई। ऐसा आप हर एक में हाइट बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं मार्च वाले में भी हाइट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। स्टाइल लगा दो और उसमें लगा दो हाइट, ठीक है, और हाइट में लगा 150 पिक्सल्स, ठीक है, और ये बढ़ा दो। अब ये देखो, ठीक है, यहाँ का भी बढ़ गया और यहाँ का भी बढ़ गया। तो आप इस तरीके से रो वाइज भी हाइट वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 3 चीजें, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट कवर किया, बॉर्डर, छोटा सा पैडिंग और साइज, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।